ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे आगर मालवा की, जहां साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश देने वाले शेफुद्दीन का मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने पुष्पमाला से स्वागत कर सम्मानित किया। देखिए ये रिपोर्ट। स्वच्छ भारत स्वच्छ मध्य प्रदेश हो, इसको लेकर शेफुद्दीन बोहरा स्कूटी से 90,000 किलोमीटर की यात्रा कर 12 शहरों में जाकर आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर संदेश देकर आगर पहुंचे, जहां पर विभिन्न चौराहों की सड़कों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और गीला सूखा कचरा थैलियों में भरकर फेंका। जब इसकी सूचना मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन कुमार फुल फकीर, स्वच्छ निरीक्षण अधिकारी गौरव शर्मा, वार्ड मेरठ मनोहर दुलगज को लगी, तो बोहरा के द्वारा नगर की साफ सफाई से प्रभावित होकर उन्हें कार्यालय में पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। वहीं दूरभाष से नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल ने कहा कि घर परिवार को छोड़कर प्रदेश में स्वच्छता का संदेश देकर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने वाले बोहरा को धन्यवाद। साथ ही बोहरा ने कहा कि यदि पर्यावरण स्वस्थ नहीं होगा तो वायु प्रदूषण होगा, लेकिन यदि हम अपने आसपास स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे तो हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ होगा। मेरा नाम है शेफुद्दीन शाहजहाँपुर वाला और मैं फिलहाल 40 सालों से भोपाल में रह रहा हूँ और पिछले 10 वर्षों से स्वच्छ भारत के लिए मैं शहर और गाँव घूम घूम के संदेश दे रहा हूँ। एक्टिवा से ही घूमता हूँ मैं। अभी तक तकरीबन 1200 गांव से छोटे बड़े मिला के, जिसमें बड़े शहरों में अहमदाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, रायपुर है, जबलपुर है, तो गिनती नहीं 1200 गांव शहर हो चुके हैं और 90,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ अब तक। लेकिन घूमता एक्टिवा से हूँ, झाड़ू लगा सिर्फ घूमता ही नहीं हूँ, झाड़ू लगा कचरा उठाता हूँ। आपने देख लिया, क्योंकि कहना और करना बहुत फर्क पड़ता है। इसमें करके दिखाता हूँ कि लोग जागरूक हों और पहले से काफ़ी असर दिख रहा है। वैसे स्वच्छता हर मजहब में बहुत ज़रूरी है। तो देश आज़ाद होने को 78 ईयर हो गए, लेकिन किसी भी नेता या पार्टी ने इस चुटकी वाले काम को शुरू नहीं किया और नारा दिया था गांधी जी ने स्वच्छ भारत का। तो जैसे मैं बोहरा समाज से हूँ, तो हमारे धर्मगुरु जो सैयदना साहब है वो अभी प्रवचन में, और इससे पहले वाले धर्मगुरु तो वो भी कहते थे कि जैसे हम अपने घर को तो मस्जिद को धार्मिक स्थल को साफ रखते हैं, वैसे शहर को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके लेकर आप जो है आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, नगर निगम बराबर सहयोग कर रही है, लेकिन जनता थोड़ा ध्यान नहीं दे रही। लेकिन असर पड़ेगा, कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कम असर हुआ इसका। लेकिन जनता जो सहयोग करेगी, जैसे सुबह शहर को गाँव पूरा साफ रहता है, झाड़ू लगाने के बाद साफ करके सफाई कर्मचारी, लेकिन जैसे ही हम दुकान खोलते हैं तो कचरा रोड पे, खाते खाते चलते हैं तो कचरा रोड पे, तो सफाई कर्मचारी दिन भर स्वच्छ सफाई नहीं करेगा। इसलिए अब जनता की जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत चल रहा है, तो अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता आगे आएगी तो हमारा देश बराबर स्वच्छ बनेगा। और इंदौर की खास तौर पर तारीफ करूँगा कि इंदौर की जनता भी बराबर साथ दे रही है और नगर निगम भी बराबर काम कर रही है, तो जनता का सहयोग जरूरी है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले में ठंड अपने शबाब पर है। डिंडोरी जिले में आज पारा इतना नीचे लुढ़क गया कि खुले आसमान के नीचे खड़े वाहनों में ओस की बूंदें जम गई हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में ठंड अपने शबाब पर है। डिंडोरी जिले में आज पारा इतना नीचे लुढ़क गया कि खुले आसमान के नीचे खड़े वाहनों में ओस की बूंदें जम गईं। वाहनों की छत में बर्फ की सफेद चादर नजर आई, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी घास में बर्फ की परतें दिखाई दी। डिंडोरी में आज का न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री दर्ज हुआ है। जिले में पिछले 2 दिनों से शीतलहर का प्रकोप भी जारी है, जिसके कारण ठंड में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए नगर परिषद के द्वारा नगर के मुख्य स्थानों में अलाव के इंतजाम किए गए हैं। कड़ाके की ठंड के चलते सड़कों पर सुबह के वक्त सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। भैया आपका? ओम प्रकाश बेली है। ये इस समय जिले में काफ़ी ठंड पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे बहुत कड़ाके की ठंडी है, सफ़ेद चादर से बिछी हुई है, बिल्कुल बर्फ, शीतलहर चल रही है। नगर परिषद द्वारा अलाव का व्यवस्था किया गया है? कहीं कहीं लकड़ी गिरा है। मंडला स्टैंड में जैसे लकड़ी मेन स्टैंड है, वहाँ भी लकड़ी गिरना चाहिए, तो पता ही नहीं चलता। वहाँ तो कौन उठा के ले जा लेते हैं, क्या करते हैं। आगामी दिनों में ठंड ऐसी रहेगी लगता? अब अभी तो कहा नहीं जा सकता कि कब तक ऐसी ठंडी पड़ेगी। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। बात करेंगे छतरपुर की, जहां 11 जनवरी को प्राथमिक विद्यालयों में FLN मेला लगेंगे, जिसके चलते कलेक्टर ने अभिभावकों, पंचायतों एवं शिक्षा समितियों के सदस्यों से मेले में शामिल होने की अपील की है। देखिए ये रिपोर्ट।
भारत सरकार के निपुण भारत अभियान और मध्य प्रदेश शासन के मिशन अंकुर के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा केंद्र द्वारा 11 जनवरी 2025 को जिले के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में FLN मेले का आयोजन किया गया। मेले की तैयारी के लिए डाइट नौगांव में जिले के समस्त जन शिक्षकों प्रभारी BSc का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने अभिभावकों, पंचायतों और शिक्षा समितियों के सदस्यों से मेले में बच्चों के साथ शामिल होने की अपील की। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए बच्चों को शुभकामनाएं भी दी हैं। DPC अरुण शंकर पांडे ने बताया कि ये मेला समस्त प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आयोजित किया जाएगा। FLN मेले का उद्देश्य है कि अभिभावकों को स्कूल से और बच्चों के सर्वांगीण विकास से जोड़ा जा सके। समुदाय की सहभागिता के साथ मेले में गतिविधियां आयोजित कर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी दिए जाएंगे। प्रिय शिक्षकों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मेरा नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल राष्ट्रीय स्तर पर निपुण भारत अभियान द्वारा की जा रही है। इस मिशन का लक्ष्य 2027 तक सभी प्राथमिक शालाओं के बच्चों बुनियादी साक्षरता और साक्षर ज्ञान हासिल कर सकें। इसके लिए हमारे ज़िले छतरपुर में भी सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इस मिशन में समुदाय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी FLN मेले का आयोजन जिले के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 11 जनवरी शनिवार को किया जाएगा। इस मेले में हमारे बच्चों के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें उनके शारीरिक, बौद्धिक, भाषा एवं रचनात्मक विकास से संबंधित गतिविधियां करवाई जाएंगी और रिपोर्ट कार्ड भी दिए जाएंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 11 जनवरी को सभी पालकगण अपने बच्चों के साथ शाला में आएँ। साथ ही पंचायत के सदस्य व शाला प्रबंधन समिति के सदस्य भी FLN मेले में सक्रिय भागीदारी निभाएं। FLN मेले के सुचारू एवं सफल आयोजन के लिए आप सभी को मेरी मंगल कामना। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में नगरपालिका पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन SDM सरोज परिहार को सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि 25 दिसंबर को रात्रि 11 बजे पत्रकार KK यदुवंशी के साथ हुई घटना एवं अभद्र व्यवहार की हम सभी भाजपा पार्षद घोर निंदा करते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सिवनी मालवा में बीते रोज नगर पालिका पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन SDM सरोज परिहार को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 25 दिसंबर को रात्रि 11 बजे पत्रकार KK यदुवंशी के साथ हुई घटना और अभद्र व्यवहार की हम सभी भाजपा पार्षद घोर निंदा करते हैं। 25 दिसंबर को पत्रकार KK यदुवंशी रात 11 बजे नगर पालिका के पास से निकल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि नगर पालिका कार्यालय में चहलकदमी हो रही है और सभी लाइटें भी जल रही हैं, जिस पर उन्होंने फोन पर नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन से संपर्क कर जानकारी हासिल करनी चाहिए। 25 दिसंबर की रात में नगर पालिका के कुछ कर्मचारी CMO शीतल भलावी की उपस्थिति में पत्रकार KK यदुवंशी के साथ अभद्र व्यवहार कर उनका मोबाइल छीना गया और उसमें से वीडियो डिलीट किए गए और उनसे धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार कर उन्हें नगर पालिका से निकाल दिया गया, जिसकी हम सभी भाजपा पार्षद घोर निंदा करते हुए मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। पार्षदों ने बताया कि CMO की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है और आए दिन नगर पालिका में विवाद की स्थिति बनी रहती है। आज सभी सिवनी मालवा नगर पालिका परिषद के सभी पार्षद साथियों ने जो पिछले दिनों 25 दिसंबर को एक घटना हुई थी, नगर के सम्मानित पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया नगर की मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO मैडम ने, कहीं ना कहीं उसके प्रति सभी को रोष है। आए दिन CMO द्वारा जिस प्रकार से चाहे नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को हो या फिर जनप्रतिनिधियों को जिस प्रकार से वो दुर्व्यवहार करती हैं और प्रताड़ित करती हैं, कहीं ना कहीं पूरे शहर में माहौल ख़राब किया उन्होंने और उसके कारण विकास कार्य तो रुक ही रहे हैं, साथ में नगर में माहौल भी पार्टी की और सभी के प्रति खराब हो रहा। जिस प्रकार से वो सभी स्तंभों को हिलाने के लिए लगी हुई है, सम्मानित पत्रकार साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, तो ये तो जाती है। कहीं ना कहीं राज्य शासन को इस विषय में विचार करना चाहिए और उनका शीघ्र ही जो हो सकता हो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ा आगे चल के पब्लिक में भी बहुत मैसेज ठीक नहीं जा रहा। विकास कार्य भी अवरुद्ध हुए हैं, छोटे छोटे काम के लिए हम पार्षद लोगों को बाहर खड़े रहना पड़ता है, काम नहीं कर पाते हैं, बड़ा डर का विषय है। प्रशासन को इस मामले में शीघ्र ही कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए, ताकि जो आज पत्रकार के साथ हुआ है कल को आम जनता के साथ भी वो कर रही हैं, कर्मचारी को भी प्रताड़ित कर रही हैं। पूर्व में भी कई घटनाएं हुई, आए दिन तो हर 2-4 दिन में कोई ना कोई बड़ी घटना कर देती है।
मुझे लगता है कि ये तो एक अखाड़ा बना दिया उन्होंने नगर पालिका को। शीघ्र ही इन पर कार्रवाई। आज हम सभी नगर पालिका के पार्षद साथियों ने 25 दिसंबर को नगर पालिका परिसर में रात के 11 बजे शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री के यदुवंशी जी के द्वारा जब लाइटें चालू हुई पाई गई, तब वो इस पर विषय पे जानकारी लेने परिसर में ऊपर पहुंचे और उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। तो वहाँ ऐसा क्या काम चल रहा था जिसके कारण पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पत्रकार के यदुवंशी जी का मोबाइल छीना गया, उनका वीडियो डिलीट किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की करके नगर पालिका के आप वीडियो में साफ देख सकते हैं सीढ़ियों से बाहर धकाते हुए बाहर करा गया। ऐसा कौन सा काम आप कर रहे थे कि पत्रकार के साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करना पड़ा। ये देश के चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु कहलाते हैं। सिवनी मालवा में भी आप हम सब देखते हैं किस प्रकार पत्रकार बंधु शहर की समस्याओं को, आम जन के दुख दर्दों को उठाते हैं, उनकी समस्या समाधान कराते हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मुख्यमंत्री जी को आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी के नाम, और यही मांग की है कि उस दिन आखिर ऐसा क्या काम चल रहा था कि पत्रकार के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ा। सीएमओ की उपस्थिति में कर्मचारियों द्वारा उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यही आज हमने मांग की है। किया गया विगत दिनों पत्रकार के यदुवंशी जो नगर पालिका 25 दिसंबर को छुट्टी के दिन सरकारी अवकाश था उस दिन गए थे, क्योंकि कोई काम चल रहा था। यह समाचार पत्रों के द्वारा हमें जानकारी मिली थी और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो गलत हुआ है। उनका मोबाइल छीन कर उनकी वीडियो डिलीट की गई। अगर ऐसा कुछ कार्य चल रहा था तो खुले होकर बताना था उनको कि भाई ये कार्य हम कर रहे हैं। आपका छुपाने का मतलब क्या है? मतलब आपने छुपाया है तो क्या कोई गलत काम कर रहे थे? आपने ये गलत किया, उनके से धक्का मुक्की करी। इसकी हम सभी पार्षद भाजपा के घोर निंदा करते हैं और कठोर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।